हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर ज्ञानोदय समिति संस्थान DED SCID के सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट्स के यूनिट 3 टीचिंग ऑफ सोशल साइंस के यूनिट 3.3 रोल ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लिविंग के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। परिचय स्वरूप, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसका जन्म होता है और समाज में रहकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी दशा में उसके लिए आवश्यक है कि वह समाज में स्वयं को ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर सके। यदि व्यक्ति अपने आप को समाज में ठीक प्रकार से व्यवस्थित कर लेता है तो यह उसकी सफलता है। लेकिन समाज में अपने आप को स्थापित करने की योग्यता प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती है। इस योग्यता को उत्पन्न करने में सामाजिक विज्ञान एक विषय के रूप में विशेष रूप से सहायक होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वे विषय आते हैं जिनका संबंध मानव समाज के उद्गम और विकास से है। इसके माध्यम से मानव के जीवन और विभिन्न क्रियाकलापों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि। इस प्रकार से हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य का समाज से घनिष्ठ एवं अनिवार्य संबंध होता है। इस समाज में ही मनुष्य का जन्म, उसका विकास एवं अभिवृद्धि होती है। अर्थात मनुष्य की उन्नति समाज में रहकर एवं समाज के सहयोग से होती है और समाज की उन्नति भी मनुष्य के सहयोग के बिना असंभव है। इस प्रकार मनुष्य और समाज में गहरा संबंध होता है। संबंध की इस गहराई में मनुष्य को सामाजिक प्राणी की संज्ञा दी जाती है। मनुष्य और समाज में कौन सर्वोपरि है, इस विषय संबंधी अनेक वाद विवाद हुए हैं और अधिकांश विद्वत्व जनों का मानना है कि वे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक सिक्के के दो पहलू हैं तथा एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकते हैं। मानव विकास के लिए समाज अनेक समस्याओं को उत्पन्न करता है और मानव उन समस्याओं से प्रेरित होकर या प्रभावित होकर समाज में व्याप्त त्रुटियों को समाप्त करने का प्रयास करता है तथा समाज की उन्नति
एवं विकास के लिए नए दिशाओं का निर्धारण करने का प्रयास करता है। इस प्रकार मानव और समाज में आदान प्रदान चलता रहता है तथा यह क्रम आदिकाल से, जब से इस सृष्टि में मानव का उद्गम और विकास हुआ है, तभी से यह क्रम चलता आ रहा है। अब हम सामाजिक विज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ सोशल साइंस को देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ है समाज का विज्ञान। सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशल साइंस से बना है। सोशल का अर्थ है मानव का उसके सामाजिक परिवेश में अध्ययन करना, और साइंस का अर्थ है मानव का उसके परिवेश में क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय उस विज्ञान से है जिसमें मानवीय क्रियाओं और व्यवहारों का उनके सामाजिक परिवेश में एवं व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। अब हम दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका, जो आज का हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ सोशल साइंस इन डे टू डे लाइफ, पे थोड़ा बात करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका जन्म परिवार में होता है। परिवार में रहकर वह पलता है, बढ़ता है और परिवार के द्वारा ही वह अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। साथ ही साथ वह अपने पास पड़ोस के घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करता है। रोज़मर्रा के जीवन में सामाजिक विज्ञान से संबंधित चीज़ें, जैसे हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे घर में अनाज, फल, सब्जी इत्यादि वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती हैं, हम श्वास कैसे ग्रहण करते हैं, किस प्रकार के मौसम में हम कैसे कपड़ों को पहनते हैं, गर्मी के दिनों में हल्के सूती कपड़े, ठंडी के दिनों में गर्म कपड़े इत्यादि, ये सभी चीज़ें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हमारे घर में पानी का स्रोत यानी जल कैसे मिलता है, हमें नलकूप द्वारा, कुएं द्वारा, हैंडपंप द्वारा इत्यादि स्रोतों से जल मिलता है। इसके अलावा कृषि व बागवानी से संबंधित फसलें कैसे उगाई जाती हैं, सब्जियां कैसे उगाई जाती हैं, बागवानी और विभिन्न प्रकार के फल कैसे उगाए जाते हैं, सिंचाई के साधन क्या हैं। इसके अलावा आज के परिवेश में आवागमन के लिए विभिन्न प्रकार
के यातायात के साधनों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे स्कूटर, बाइक, बस, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, पानी की जहाज इत्यादि। इसके अलावा सामान ढोने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग हैं, जिससे हम अपना जीविकोपार्जन करते हैं, जैसे टोकरी बनाना, खिलौने बनाना, कागज के विभिन्न वस्तु बनाना, पत्थर की मूर्तियां बनाना, मशीन के कूर्चे बनाना, शहद की मक्खियां पालना इत्यादि। ये सभी उद्योग ऐसे हैं जिनके द्वारा ऐसे कई परिवार हैं जिनका भरण पोषण होता है। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित विषयों द्वारा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चा, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो उसके जन्म के साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ उसके विभिन्न प्रकार के संबंध भी जन्म लेते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, माता पुत्र या पुत्री, पिता पुत्र या पुत्री आदि। इन संबंधों का बच्चे के भरण पोषण या पालन पोषण, विकास तथा उसके विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान होता है और इन संबंधों का बच्चे के जीवन के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इसके साथ ही साथ बच्चे का भी इन संबंधियों और उनके जीवन निर्वाह से संबंधित पूर्ण उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त उसके परिवार के अतिरिक्त भी उसके कुछ रिश्ते और रिश्तेदार होते हैं, जैसे बुआ फूफा, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी आदि। ये संबंधी भी बच्चे के जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं तथा बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं तथा परस्पर निर्भर होते हैं। इसके अलावा बच्चा पास पड़ोस में जाता है, विद्यालय में जाता है, जहाँ पर उसे मित्र बनाने का अवसर मिलता है। इस प्रकार से वह समाज में निकलकर समाज में भी संबंध स्थापित करने लगता है और ये सामाजिक संबंध उसके जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा उसके जीवन यापन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान व भूमिका निभाते हैं और व्यक्ति भी इन संबंधों के प्रति अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इन सामाजिक संबंधों के अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक संगठन जिनका निर्माण व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और ये व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं। इन संगठनों से जुड़कर व्यक्ति
अपना विकास करता है और अपने जीवन को उत्तम बनाता है। ये सामाजिक संगठन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका निभाते हैं। जैसे व्यक्ति के शादी विवाह, शिक्षा दीक्षा, रोजी रोजगार, उद्यम धंधे या कारोबार आदि को लेकर ये संगठन व्यक्ति के जीवन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और योगदान देते हैं, और व्यक्ति भी इन संगठनों का अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस प्रकार से इन सामाजिक संबंधों, रिश्तों और उनके प्रति व्यक्ति के कर्तव्य और उनके उत्तरदायित्व का बोध सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से कराया जाता है तथा इन सामाजिक संगठनों और उनका मनुष्य के जीवन में योगदान का बोध भी सामाजिक विज्ञान के माध्यम से होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान भौतिक और सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली क्रियाओं का अध्ययन है। मूलतः यह मानवीय संबंधों अथवा मानव समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह मानव को समाज में रहने के लिए सहायता प्रदान करता है। यह विषय हमें उस समाज से जोड़ता है जिसके द्वारा हम आपसी संबंधों एवं व्यवहारों का निर्वहन करना सीखते हैं। यह कई विषयों का मिश्रण है, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान इत्यादि। सामाजिक विज्ञान बच्चों को आसपास के वातावरण और अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे अवगत कराता है। यह बच्चों के नैतिक विकास तथा सामाजिक चरित्र निर्माण में भी सहायक है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हमें लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण नागरिक बनाता है। इसके माध्यम से रोजमर्रा के महत्वपूर्ण व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने में सहायता करता है। यह विषय हमें एक अलग सुव्यवस्थित समाज का निर्माण करने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न विषयों का समावेश है। प्रत्येक विषयों में हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे कि इतिहास से हमें प्राचीन काल में घटित हुई घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। दूसरा विषय भूगोल है, जिसके द्वारा हम अपने प्राकृतिक वनस्पति जैसे पेड़ पौधे, पशुओं का विकास, जल के संसाधन तथा ऋतुओं की जानकारी, पशु पक्षियों एवं जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा मौसम और जलवायु, वनों के बारे में, यातायात एवं संचार के साधन, खनिज संपदा, महाद्वीप, महानगर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति के कुछ कर्तव्य एवं अधिकार भी होते हैं, जिनका उपयोग वह
अपने दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में करता है, यानी कि वह परिवार में रहता है और उस परिवार के सदस्यों के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं जिनका पालन करना उसके लिए आवश्यक होता है, क्योंकि मानव के विभिन्न स्वरूप होते हैं। वह कहीं पिता तो कहीं पुत्री की भी भूमिका का निर्वाह करता है। कहीं पिता तो कहीं पुत्री की भूमिका का निर्वाह करता है, तो कहीं दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, मौसा मौसी, मम्मा मम्मी, मामा मामी आदि संबंधों के रूप में होता है। तो इस तरह से आज हमने सामाजिक विज्ञान की भूमिका के बारे में चर्चा किया और अब मैं इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोगों से करूंगा, जो कि आप लोग लिखेंगे और ग्रुप में व्हाट्सएप पे पोस्ट करेंगे। प्रश्न है, दैनिक जीवन में सामाजिक विज्ञान की भूमिका पर प्रकाश डालिए।